नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर का द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट 4 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है शुद्ध संवर्धन, पृथक्करण, स्ट्रिकिंग, सीरियल तनुकरण और पोर प्लेट विधियाँ। तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं नॉर्मली मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए हमें केवल एक ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम उन्हें सेपरेट करते हैं और फिर सेपरेट करने के बाद में उनका कल्चर किया जाता है, एक माध्यम में उनकी वृद्धि कराई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है शुद्ध संवर्धन। प्योर कल्चर होता क्या है? जब प्रयोगशाला में केवल एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीव को अलग करके उगाया जाता है या उनका कल्चर किया जाता है तो उसे शुद्ध संवर्धन कहा जाता है। इसमें केवल एक ही जाति के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी कोशिकाएं समान गुणों वाली होती है, इसमें कंटामिनेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है पृथक्करण, सेपरेशन। जो भी हमने मिक्स्ड सैंपल लिया है जैसे मिट्टी, पानी, ब्लड आदि, इनसे किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करने की प्रोसेस को सेपरेशन या फिर पृथक्करण कहा जाता है। एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीव को प्राप्त करना तथा शुद्ध संवर्धन बनाना इसका मेन पर्पस है। अब नेक्स्ट आता है शुद्ध संवर्धन का महत्व। संवर्धन माध्यम में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका महत्व ये है कि रोगों की पहचान की जाती है, एंटीबायोटिक परीक्षण में यूज़फुल है, अनुसंधान जितने भी रिसर्च वर्क किए जाते हैं उन सभी कार्यों में ये यूज़फुल माना जाता है। साथ ही साथ वैक्सीन्स बनाने में, दवाओं का निर्माण करने में और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों के कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान करने में भी बहुत बड़ा योगदान होता है इनका। साथ ही साथ औद्योगिक स्तर पर उपयोगी होते हैं और प्रयोगशाला के कार्य में शुद्धता बनाए रखने में भी यूजफुल होते हैं। इससे पृथक्करण की विधियाँ, तो सबसे पहली विधि है स्ट्रिकिंग विधि। स्ट्रिकिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें अगार प्लेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस तरह से फैलाया जाता है कि वे सेपरेट कॉलोनी बना सके। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम बार बार स्ट्रिक करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होती है और अंत में अलग अलग कॉलोनीज बनती जाती हैं। फिर इसमें स्ट्रिक की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी पदार्थ होते हैं, सामग्री होती है जो आवश्यक होती है, तो उनमें सबसे पहले आता है अगार प्लेट। अगार प्लेट एक पोषक माध्यम वाली प्लेट होती है। इसमें सूक्ष्म जीवों को उगाया जाता है, उनका कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट है इनोकुलेटिंग लूप। ये भी एक बहुत ज़रूरी होती है स्ट्रिकिंग मेथड के लिए। इनोकुलेटिंग लूप सूक्ष्म जीव लेने वाला तार होता है, इसकी मदद से बैक्टीरिया को लेकर प्लेट पर फैलाया जाता है। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरियल सैंपल। बैक्टीरिया का नमूना ये वो नमूना होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट है आवश्यक सामग्री के रूप में, वो है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर ज्वाला देने वाला एक इक्विपमेंट होता है। इसका यूज़ उपकरण को स्टेरिलाइज करने में, मतलब कि कीटाणुओं से बचाने के लिए, पूरा कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अब आती है इसकी प्रोसीजर। स्ट्रिकिंग की प्रोसीजर सबसे पहले इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम से साफ करें। फिर उसके बाद में नमूना को ले, जो भी हमने नमूना तैयार किया होगा सैंपल को लेना है। अब उसके बाद में अगार प्लेट पे पहली स्टिक बनाएं। फिर लूप को कीटाणु रहित करके दूसरी दिशा में स्टिक करें। फिर इसी तरह इस प्रोसेस को कम से कम 3 से 4 बार स्टिक करें। फिर नेक्स्ट आता है प्लेट को इंक्यूबेटर में रखें। तो ये प्रोसेसर के बाद में रिजल्ट निकलता है कि जो लास्ट स्ट्रिक में अलग अलग कॉलोनीज प्राप्त होती है, यही प्योर कल्चर पाने में मदद करती है। और इसका उपयोग शुद्ध कल्चर प्राप्त करना और बैक्टीरिया को अलग करना है, इसका ये उपयोग है। और इसके जो फ़ायदे होते हैं ये सबसे आसान और सबसे सस्ता है, साथ ही साथ जल्दी रिजल्ट भी देता है। अब दूसरी विधि है वो है सीरियल तनुकरण की। सीरियल तनुकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सैंपल को बार बार डाइल्यूट किया जाता है। इसका सिद्धांत ये कहता है कि हर स्टेप में सैंपल की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल हो जाती है।
फिर इसमें सीरियल तनुकरण की प्रोसेस के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में परख नली, स्टेराइल वाटर या सलाइन, पिपेट जो कि तरल मापने और डालने का एक इक्विपमेंट होता है, नमूना, इन सब की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट है प्रोसीजर। सबसे पहले कई टेस्ट ट्यूब लें और प्रत्येक में 9 ml स्टेराइल पानी या सलाइन भरें। सलाइन भरने के बाद में अब पहली परख नली में 1 ml सैंपल डालें और अच्छे से उसको मिलाएं। मिलाने के बाद में पहली परख नली से 1 ml घोल लेकर दूसरी परख नली में डालें और मिलाएं। इसी प्रक्रिया को आगे बार बार दोहराते रहना है, जैसे कि दूसरी परख नली से तीसरी में, तीसरे से चौथी में। हर बार नमूना डालने के बाद घोल को अच्छी तरह मिलाना ज़रूरी होता है। लास्ट में इन डाइल्यूट सैंपल्स का उपयोग प्लेट विधि में किया जाता है। सीरियल तनुकरण का रिजल्ट ये है कि हर ट्यूब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होती जाती है और आगे प्लेट मेथड में भी आसानी होती है। इसका यूज़ कॉलोनी काउंटिंग में किया जाता है। पोर प्लेट, स्प्रेड प्लेट के सैंपल तैयार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ रिसर्च वर्क में। सीरियल तनुकरण के फ़ायदे ये है कि सही संख्या में कॉलोनीज मिलती है और इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी आसान होती जाती है। तीसरी विधि है इसकी प्लेट विधि या प्लेट मेथड। प्लेट मेथड माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट और कल्चर कर सकते हैं। इन विधियों में अगार प्लेट का उपयोग किया जाता है। अब प्लेट विधि का उद्देश्य ये है कि शुद्ध संवर्धन प्राप्त करना, सूक्ष्म जीवों को अलग करना और बैक्टीरिया की संख्या कितनी है इसका पता लगाना, ये प्लेट विधि का उद्देश्य होता है। अब प्लेट विधि कितने प्रकार से होती है, तो ये कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला टाइप है वो है स्ट्रिक प्लेट मेथड। स्टिक प्लेट विधि में माइक्रोबायोलॉजी की सबसे नॉर्मल विधि है जिसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को अलग करने और प्योर संवर्धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस मेथड में अगार प्लेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस प्रकार से फैलाया जाता है कि वे सेपरेट कॉलोनी बना सकें। इसका सिद्धांत, स्टिक प्लेट मेथड का सिद्धांत, जब हम इनोकुलेटिंग लूप से बार बार प्लेट पर स्टिक करते हैं तो हर बार सूक्ष्मजीवों की संख्या कम होती जाती है। इससे लास्ट में अलग अलग कॉलोनीज बनती है जो एक ही सूक्ष्मजीव से बनी हुई होती है। अब इसके लिए आवश्यक सामग्री में हमें अगार प्लेट की ज़रूरत होती है, इनोकुलेटिंग लूप, बैक्टीरियल सैंपल, बंसन बर्नर आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद में प्रोसीजर आती है। प्रोसीजर सबसे पहले हमें करना होगा, इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम से स्टेरिलाइज करें। स्टेरिलाइज करने के बाद में बैक्टीरियल सैंपल लें। सैंपल लेने के बाद अगार प्लेट के एक भाग से पहले स्ट्रिक करें, फिर लूप को साफ करके दूसरी दिशा में स्ट्रिक करें। इसी प्रकार 3 से 4 बार स्ट्रिक करना होता है। फिर नेक्स्ट है प्लेट को इंक्यूबेटर में कम से कम 24 घंटे के लिए रखें। 24 घंटे के लिए रखने के बाद में रिजल्ट निकलता है कि लास्ट स्टिक में सेपरेट कॉलोनीज प्राप्त हो जाती है और जो ईच कॉलोनी एक ही बैक्टीरिया से बनी हुई होती है। इसका यूज़ प्योर कल्चर प्राप्त करना होता है, इसका उपयोग, और माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को सेपरेट करना और उनको आइडेंटिफाई करना। अब सेकेंड प्लेट विधि है वो है स्प्रेड प्लेट विधि। स्प्रेड प्लेट विधि माइक्रोबायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को सेपरेट करने और उनकी संख्या करने के लिए किया जाता है। इस मेथड में डाइल्यूटेड सैंपल को अगार प्लेट की सतह पर फैलाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका सिद्धांत। जब डाइल्यूटेड सैंपल को अगार प्लेट पर नॉर्मल रूप से फैलाया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट अलग अलग स्थान पर बढ़ते जाते हैं और अलग अलग कॉलोनीज भी बनाते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आवश्यक सामग्री। स्प्रेड प्लेट विधि के लिए आवश्यक चीज़ें होती है वो है अगार प्लेट, पिपेट, स्प्रेडर, डाइल्यूटेड सैंपल और बंसर बर्नर। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। सबसे पहले सैंपल का सीरियल डाइल्यूशन करें और डाइल्यूशन करने के बाद में एक स्टेराइल अगार प्लेट लेना है।
पिपेट से 0.1 ml डाइल्यूटेड सैंपल प्लेट पर डालते हैं। डालने के बाद में अब स्प्रेडर की हेल्प से सैंपल को पूरी सतह पर फैला दिया जाता है। प्लेट को कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर सूखने के पश्चात प्लेट को इंक्यूबेटर में 24 से 48 घंटे के लिए रखा जाता है। फिर इंक्यूबेटर से निकालने के बाद में रिज़ल्ट ये निकलता है कि अगार की जो सतह होती उस पर अलग अलग कॉलोनीज बन जाती है और प्रत्येक कॉलोनी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है और इसका उपयोग बैक्टीरिया की संख्या पता करने में, सूक्ष्मजीवों को सेपरेट करने में और प्रयोगशाला के रिसर्च वर्क में किया जाता है। प्लेट विधि का तीसरा टाइप है वो है पोर प्लेट विधि। पोर प्लेट विधि माइक्रोबायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगार माध्यम में उनका कल्चर किया जाता है। इस विधि का उपयोग बैक्टीरियाज को अलग करने में और उनकी संख्या का पता लगाने में किया जाता है। पोर प्लेट विधि का सिद्धांत, जब डायलेटेड सैंपल को मोल्टन अगार में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस में मिलाया जाता है तो सूक्ष्मजीव पूरे माध्यम में स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होने के बाद में जब इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनी बनती है तो बनने के बाद में अगार के ऊपर और अगार के अंदर दोनों जगह इनकी आपको कॉलोनी बनती हुई नजर आएगी। अब पोर प्लेट विधि की आवश्यक सामग्री के रूप में स्टेराइल पेट्री डिश, न्यूट्रिएंट, अगार, पिपेट, डाइल्यूटेड सैंपल और इंक्यूबेटर, इन सभी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में जब आवश्यक सामग्री पूर्ण हो जाती है तत्पश्चात हम प्रोसीजर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल का सीरियल डायलेशन करते हैं। डायलेशन हम एक स्टेराइल पेट्री डिश में करते हैं। उसमें लगभग 1 ml डायलेटेड सैंपल डालते हैं। डालने के बाद उसमें मोल्टन अगार लगभग 45 डिग्री सेल्सियस डालें और प्लेट को धीरे धीरे घुमाकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब अगार को जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्लेट को उल्टा करके इंक्यूबेटर में 24 से 48 घंटे तक रखा जाता है। फिर इंक्यूबेटर से निकालने के बाद में रिजल्ट निकलता है कि कुछ जो कॉलोनियाँ होती है अगार के ऊपर की सतह पर और कुछ अगार के अंदर की सतह पर आपको कॉलोनियाँ बनती हुई नजर आएगी और इनका उपयोग बैक्टीरियाज की गिनती में, शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने में और प्रयोगशाला अनुसंधान में किया जाता है।